नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार यादव और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी। पूरे बिहार में पंचायत चुनाव हुए करीब करीब 1 से 1.5 साल का वक्त गुजर चुका है। विगत 1-1.5 वर्षों में जो वर्तमान के मुखिया हैं उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया, साथ साथ कुछ सिद्धांत की बातें, कुछ अधिकार की बातें और कुछ सुरक्षा को लेकर के चर्चा पर चर्चा करेंगे। तो अभी हम लोग आए हुए हैं नालंदा जिला में हिलसा प्रखंड पड़ता है और पंचायत का नाम है अकबरपुर। तो यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं कविता देवी जी हैं। जनता ने इनको 5 वर्षों के लिए मौका दिया है, तो निश्चित तौर से वो क्षेत्र में रहेंगे, लोगों से रूबरू होंगे, सुख दुख में शामिल होंगे। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके प्रतिनिधि हैं शिवानंद सिंह जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि आपके मुखिया के द्वारा विगत 1-1.5 वर्षों में क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया, अन्य मुद्दों पर बातचीत करेंगे। पहले तो शिवानंद जी, आपको आखर प्रहरी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, आपका चैनल का स्वागत। मुखिया का कार्य क्षेत्र सरकार के द्वारा सीमित कर दिया गया है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अब जो है डोंगल सिस्टम कर दिया है पेमेंट का। तो काम आज होता है, पेमेंट होता है महीनों 2 महीना बाद होता है। इससे विकास का काम बाधित होता है। और साथ साथ में अभी कोई फंड सरकार के द्वारा नहीं भेजा गया है। सब मुखिया ऐसे ही बैठ के खाली घूम रहे हैं इधर उधर। जनता फिर जाते हैं तो जनता बात कहती है कि हमारा नाला नहीं बन पाया हमारे जगह पर, देख लीजिए। तो फंड ही नहीं है तो कैसे मुखिया क्या करेगा भाई। ये चलते विकास का काम बाधित हो रहा है। बात कहें डेवलपमेंट की, समस्याएं तो हैं तो उसका समाधान भी है। तो करीब करीब कितने लोगों को आपने अभी तक आवास दिलवाने का काम किया? अभी तक 371 मेरे पंचायत में आवास था, लेकिन लगभग अभी 150 के पार बना है, आवास बन गया है। बाकी और जो शेष बचा हुआ उसका फंड सरकार के पास नहीं है, नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। शौचालय और 15वीं और सिस्टम से क्या कुछ काम हुआ? सिस्टम से काम हुआ, वही मिट्टी भराई का काम हुआ है और नाला के काम हुआ है, यही सब वगैरह काम हुआ है। और कोई विशेष तो काम नहीं हुआ है। नहीं। अच्छा, ये बताइए कि सम्मान की बातें कहें, सुरक्षा की बातें कहें, पूर्व पंचायती राज मंत्री थे सम्राट चौधरी ने कहा था कि सबको सुरक्षा मिलेगा। क्या सुरक्षा को लेकर के आपने आवेदन किया? क्या सुरक्षा मिला? आवेदन मैंने एक शस्त्र लाइसेंस के लिए किया, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। और कारण अब सरकार की क्या नीति है कुछ इसमें किया नहीं जा रहा है। और मुखिया का तो भय रहबे करता है, काम कराने में कोई बाधा तो होता है, डर तो बना हुई रहता है। इस पर सरकार का कोई पहल नहीं है, कोनो पहल नहीं। अच्छा, ये बताइए कि कार्य को लेकर के, अधिकार को लेकर के क्या कहेंगे कि जिस तरह से मुखिया जी का जो अधिकार है, 29 निगम होते हैं कार्य करने का, 20 सूत्री मांगों को लेकर के आप लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया था, दरोगा रायपथ में सभी लोग शामिल हुए थे। 20 सूत्री मांगों को लेकर के गवर्नर को ज्ञापन सौंपने का भी कार्य किया जा रहा था, लेकिन सत्र चलने की वजह से ज्ञापन नहीं सौंपा गया। 20 सूत्री के जो कार्य है, क्या समस्या उत्पन्न हो रहा है आपको काम करने में? ये काम करने में सबसे पहले तो फंड है ही नहीं, तो क्या काम क्या होगा। और इस सरकार का ये झूठा है कि मुखिया पंचायत का मालिक होता है, ये अफवाह है, झूठा है। कोई मालिक उलिक नहीं होता है, सब सरकार अपने आप हैंड कर लिया। जैसे ये आपका नल जल योजना PhD के हवाले कर दिया गया। पंचायत सरकार भवन जो बनाना है, बहुत पंचायत में नहीं बना है, वो भी RUA के द्वारा सुनने में आया कि कर दिया गया है, मुखिया का अधिकार से बाहर कर दिया गया है। तो ये सब समस्या है। शिक्षक के बहाली होता था मुखिया के द्वारा, वो भी सरकार के द्वारा छीन लिया गया, वो भी कर दिया BPSC के द्वारा। यही सब मुखिया का समस्या है। ये बताइए कि भारत का संविधान एक है, हिंदुस्तान तो एक ही है। हाँ, एक है। तो 1 नेशन 1 राशन कार्ड है, 1 नेशन 1 पेंशन पे चर्चा हो रहा है। और सभी को राशन, अगर बिहार का है, UP में चला गया या दिल्ली चला गया, तो यहाँ का व्यक्ति वहाँ राशन उठा सकता है। आपका भी कार्यकाल 5 साल का और MP MLA का भी कार्यकाल जो है 5 साल का है। तो उनका कार्यकाल समाप्त होता है तो पेंशन शुरू हो जाता है, फिर मुखिया जी को क्यों नहीं? इस सरकार का ये दुरंगा नीति है, जबकि ग्राम स्तर का हेड मुखिया होता है। इसमें पेंशन तो मुखिया का ही मिलना चाहिए,
लेकिन इस पर सरकार का कोई पहल नहीं है। तो क्या इसके लिए आप लोग पहल नहीं करते हैं? मुखिया संघ इस पे प्रखंड स्तर पे, जिला स्तर पे कुछ चर्चा पर चर्चा करे, राज्य स्तर पे, देश स्तर पे? करना चाहते हैं, लेकिन इसमें भी बहुत बाधा है, सब एकजुट नहीं है। MP MLA को जब भी महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता या अन्य सुविधाएं जो चाहिए, मेज को सब थपाते हैं, या पक्ष हो विपक्ष हो, सब लोग एक हो जाते हैं और उन लोगों का बढ़ जाता है। अभी हाल ही में जो उनका फंड था बिहार सरकार को जो है 3 करोड़ से 4 करोड़ हो गया। इसमें मुखिया लोग एकत्रित नहीं है, संगठन मुखिया का है नहीं, झूठ मूठ ये खाली संघ बना लिया है, लेकिन इसमें एकता दिखाई नहीं दे रहा है। इसके चलते सरकार इस पर सोच नहीं रहा है। जिस दिन मुखिया एक मुश्त से तैयार हो जाए तो सरकार को झुकना पड़ेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तो पहल तो आप ही लोगों को करना होगा। हाँ, करना तो होगा ही, लेकिन इसे शीर्ष नेतृत्व में, जैसे जिला का नेता है, अध्यक्ष हुआ, स्टेट का अध्यक्ष हुआ, इन लोग का पहल करना चाहिए। ये लोग किए नहीं किया जाता है, इन लोग नहीं करते हैं। केवल बैठक करते हैं और फिर अपना जाके रोटी सेकने लगते हैं। हाँ, यही करते हैं, बैठक अपना MP MLA का टिकट के सेटिंग में लग गया। हाँ, अब मुखिया बने हैं तो MLA के लिए सोचने लगे, और यही सब होता है। तो आपने सुना कि जिस तरह से इनका कहना है कि मुखिया संघ संगठित नहीं होने के कारण जो है, जो मुखिया का जो अधिकार है वो नहीं मिल पाता है। देश आज़ाद हुए कम से कम 75 साल का वक्त गुजर चुका है, और MP MLA को जब भी ज़रूरत महसूस होता है तो मेज थपथपाते हैं और अपने लाभ, चाहे वो फंड हो, महंगाई भत्ता हो, यात्रा हो, और सबसे महत्वपूर्ण कि MP MLA अगर एक व्यक्ति 4 बार बनता है तो एक ही व्यक्ति को अलग अलग 4 पेंशन दिया जाता है, और मुखिया जी को कोई पेंशन नहीं। अगर मुखिया जी 3 बार, 4 बार, 5 बार रहते हैं तो उनका कार्यकाल समाप्त हुआ और उनका काम खत्म, यानी उनको कोई ना पेंशन मिलता है, ना कोई स्वास्थ्य लाभ मिलता है। बहुत तरह की जो हैं समस्याएं हैं। तो इनका कहना है कि मुखिया संघ में एकता नहीं होने के कारण ये सब समस्या है। अगर मुखिया जी जितने भी संघ हैं एक हो जाए तो निश्चित तौर से सरकार को हम लोग हिला सकते हैं, क्योंकि धरातल पे जितना भी कार्य होता है, चाहे वो केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार, सभी के कार्य को धरातल पे उतारने का काम मुखिया जी ही करते हैं। लेकिन मुखिया जी को जो अधिकार है उन्हीं को वंचित कर दिया जाता है। तो निश्चित तौर से सारे मुखिया को एक गोलबंद होना चाहिए, और होना पड़ेगा, तभी मुखिया को अधिकार प्राप्त हो पाएगा। तो अब चलते हैं दूसरे प्रखंड में, दूसरे पंचायत में, और वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट का काम किया गया है, और सम्मान को लेकर, सुरक्षा को लेकर, अधिकार को लेकर क्या कुछ करते हैं, उनसे भी बातचीत होगी। आपने आखिर प्रहरी न्यूज को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। ये है AP न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक।